जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में साथियों। इनसे संबंधित 2 या 3 प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस का कितना बोलबाला रहता है। तो साथियों, यदि आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आप अपने साथियों साइंस के पोर्शन को काफ़ी मजबूत कर लीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं, साइंस के क्वेश्चन को इग्नोर करके चलते हैं। तो अधिकतर क्या होता है साथियों, जो प्रश्न हमें आते रहते हैं और जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वही प्रश्न हम भूल भी जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है साथियों, हमें एग्ज़ाम के होने से पहले अपने सिलेबस को एकदम बेहतरीन ढंग से संपूर्ण रिवीजन कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों, ऐसे में आज हम टॉप 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ। मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है ट्रिटियम और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपरोक्त के सभी। यहाँ पे होगा साथियों उपरोक्त के सभी होगा। तो उपरोक्त में सभी देखिए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। साथियों देखिए, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, ये सभी साथियों हाइड्रोजन के आइसोटोप कहलाते हैं। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। साथियों, क्वेश्चन है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है आलू की पत्तियों का मुड़ना, ऑप्शन बी है कपास का बिल्ट, ऑप्शन सी है चावल में तुषार और ऑप्शन नंबर डी है आलू में भूरी सड़ांध है। तो साथियों, क्वेश्चन है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा फसल संयंत्र का कवक रोग साथियों कपास का बेल्ट है। क्या है साथियों, तो कपास का बेल्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है साथियों ईंधन बनाने में, ऑप्शन बी है बिजली बनाने में, ऑप्शन नंबर सी है ताप पैदा करने में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग साथियों बिजली बनाने में किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिजली बनाने में। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोग आरआरबी ग्रुप डी में एग्ज़ाम में साथियों अपने फॉर्म को फिल कर दिए हैं और कितने लोग हैं कि जिन्होंने अभी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में फॉर्म को नहीं भरा है। तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग ने फार्म को भर दिया है साथियों और कितने लोगों ने भी फार्म को अप्लाई नहीं किया है। तो प्लीज़ जो बच्चे साथियों फार्म को भर के तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 4 है। इनमें से कौन सी क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है साथियों खाने की सुगंध, ऑप्शन बी है अगरबत्ती की खुशबू, ऑप्शन नंबर सी है साथियों इत्र की महक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रसरण का मतलब होता है साथियों फैलाव। क्या होता है साथियों, तो प्रसरण का मतलब होता है फैलाव। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैसों के फैलाव का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। जो देखिए साथियों खाने की सुगंध होती है, अगरबत्ती की खुशबू होती है और इत्र की महक होती है, ये सब साथियों गैसों के प्रसरण के एक उदाहरण है, यानी गैसों के फैलाव के एक उदाहरण है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। निम्न में से किसमें अधिक ताप है। ऑप्शन ए बर्फ में, ऑप्शन बी उबलते पानी में, ऑप्शन सी भाप में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे साथियों उपरोक्त होगा ऊपर लिखा है, तो इसको साथियों आप उपरोक्त ही समझिएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक टेम्परेचर किस में होता है, बर्फ़ में, उबलते पानी में या भाप में। तो देखिए साथियों, एक बात ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, जो भाप होता है साथियों इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चे तो साथियों उबलते पानी पे टिक करेंगे, बट ऑप्शन नंबर बी साथियों इसमें गलत होगा। जो भाप होता है साथियों, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है, तो भाप में होता है। सबसे अधिक ताप किस में होता है, तो साथियों भाप में होता है। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, जो महामारी होती है और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन नंबर डी खसरा। तो क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा जो है साथियों ये महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है साथियों बारे में सही नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों कार्बन के एलोट्रोप, ऑप्शन बी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी परमाणु जाली के रूप में और ऑप्शन नंबर डी हनी काम्ब स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफेन के बारे में सही नहीं है साथियों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो क्या होगा साथियों, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न है कि रेजिन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि रेजिन क्या है। ऑप्शन ए एक बहुलक है, ऑप्शन बी एक वायरस है, ऑप्शन नंबर सी एक मेलवेयर है और ऑप्शन नंबर डी सर्च इंजन है। साथियों क्वेश्चन है कि रेजिन क्या है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। मेलवेयर जो रेजिन है साथियों यह एक मेलवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा कि रेजिन एक प्रकार का साथियों मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है, लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन है कि लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यह एक वायर कनेक्शन है। तो ये इसका एक गलत कथन हो जाएगा साथियों, यह एक वायर कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि लीफ हाई के लिए गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे होगा साथियों यह एक वायर कनेक्शन है। यहाँ पे साथियों लीफ हाई जो है यह एक वायर कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे यह एक वायर कनेक्शन दिया गया है। तो इसीलिए ये यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। साथियों प्रश्न है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है। ऑप्शन ए गुणसूत्र 1, ऑप्शन बी गुणसूत्र 2, ऑप्शन सी गुणसूत्र 3 और ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र 4। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र 1 यानी क्रोमोसोम 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों, सबसे बड़ा अणु गुणसूत्र 1 है जो मानव तन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था। जो प्रकाश की साथियों गति होती है इसको सर्वप्रथम किसने मापा था। ऑप्शन ए है मार्क ओरोसोन, ऑप्शन बी है ओलॉस रोमर, ऑप्शन नंबर सी है एडविन हबल और ऑप्शन नंबर डी है टाइको ब्राहे। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओलास रोमर। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, तो ओलास रोमर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो ऑप्शन ए अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, ऑप्शन सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों राइट आंसर होगा गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। तो गिरगिट जो होते हैं साथियों ये गर्मी प्रबंधन के लिए अपने रंग को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो के साथियों इकाई है, जो प्रतीक है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा साथियों इसका तापमान को मापने में करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। साथियों प्रश्न की विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता और ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। तो साथियों विटामिन B1 की कमी से साथियों बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है, राइनो वायरस की वजह बनता है। यानी साथियों राइनो वायरस की वजह बनता है। ऑप्शन ए आम जुकाम, ऑप्शन बी सिर दर्द, ऑप्शन सी कफ और ऑप्शन नंबर डी घुटनों में दर्द। तो राइट आंसर होगा साथियों, राइनो वायरस की वजह होता है साथियों आम जुकाम। जो जुकाम होता है साथियों ये कौन से वायरस से होता है, तो राइनो वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइनो वायरस की वजह साथियों आम जुकाम बनता है। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। साथियों प्रश्न की इनमें से किसे स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा साथियों मेसियर 16। किसे साथियों, तो मेसियर 16 को साथियों स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कितना कुल ऑक्सीजन और शरीर और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साथियों कुल कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा, किसके द्वारा साथियों, तो मस्तिष्क के द्वारा साथियों टोटल ऑक्सीजन और रक्त जो है कितना इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 35%। यानी जो मस्तिष्क होता है साथियों ये कितना ऑक्सीजन और कितना रक्त यानी कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितना परसेंट साथियों रक्त को इस्तेमाल करता है जो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 20%। कितना साथियों, तो 20% जो है साथियों इतना साथियों मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन और रक्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन नंबर डी ह्यूमरस। तो साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है साथियों स्टेपीज। कौन सी है, तो साथियों स्टेपीज है। कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। बात करें साथियों सबसे लंबी हड्डी की, तो सबसे लंबी हड्डी है साथियों फीमर की। कौन सी है साथियों, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर है और ये कहाँ पाई जाती है, तो साथियों ये जांघ में पाई जाती है। तो साथियों स्टेपीज ये कान में पाई जाती है और सबसे लंबी हड्डी साथियों फीमर है, ये जांघ में पाई जाती है। ध्यान में रख के चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों और काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 19 है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए नाखून और कॉर्निया, ऑप्शन बी त्वचा और मस्तिष्क, ऑप्शन सी उंगलियां और नाक और ऑप्शन नंबर डी पैर और भुजा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाखून और कार्निया। क्या है साथियों, तो नाखून और कार्निया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि नाखून और कार्निया जो है साथियों ये खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, आसान भी क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। जो आँख का रंग होता है साथियों इसके रंग का निर्धारण आँख का कौन सा भाग करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साथियों इनकी आँखें काफ़ी भूरी हैं, इनकी आँखें काफ़ी काली हैं। तो जो आँख का रंग होता है साथियों इनमें से कौन सा भाग आँख के रंग को निर्धारण करता है। तो देखिए ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कार्निया और ऑप्शन नंबर डी आई लिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आइरिस। आइरिस जो है साथियों ये आँखों के रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है।
तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से साथियों घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। साथियों यदि आपको इस क्लास की PDF का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप साथियों क्या कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इस क्लास का साथियों PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को साथियों भारी से भारी मात्रा में जुड़िए, तभी साथियों कोई भी PDF या कोई भी क्विज होता है तो हमें भेजने में काफ़ी आसानी रहती है, जब भारी मात्रा में लोग उसको देखते हैं। तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप इस PDF पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न की पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है साथियों, इसके कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम और ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन का सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम साथियों जो पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है साथियों, ये फैराडे के नियम पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 23 है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। जो रडार होता है साथियों, इसमें प्रयोग की जाने वाली तरंग जो होती हैं कौन सी प्रकार की तरंग होती हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में साथियों सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 24 है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप। तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप। क्या होगा साथियों, तो स्ट्रोबोस्कोप साथियों एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मच्छर। तो साथियों जो मच्छर है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का एक वाहक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो लोहे होते हैं इन पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पे जंग लगना साथियों क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति साथियों 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथियों क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी जॉनसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए डार्विन। किसने साथियों, तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों डार्विन ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। तो सही उत्तर होगा साथियों चींटी के डंक में साथियों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा कि चींटी के डंक में साथियों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों जंग लगने पर लोहे में साथियों प्रश्न की जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोहे पर साथियों जंग लगने में इसके भार पे क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों इसका भार जो है ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है साथियों, बढ़ जाता है। जंग लगने पर साथियों लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर साथियों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 0 होता है या ऑप्शन नंबर बी साथियों -1 होता है,
ऑप्शन सी 1 होता है और ऑप्शन नंबर डी 9.8 होता है। तो साथियों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान साथियों हमेशा 0 होता है। तो ध्यान में रख के चलिएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। अगला प्रश्न है साथियों, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि जो कम तापमान वाले होते हैं साथियों, इनको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टेकोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को साथियों क्रायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो क्रायोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों हमारे पास टोटल 33 प्रश्न थे। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने 33 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। और हाँ साथियों, क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताइएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि कितने लोग साथियों ग्रुप डी में साथियों अपने फॉर्म को भर दिए हैं और कितने लोग अभी फॉर्म को नहीं भरे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों, क्योंकि हम आपके लिए साथियों रीजनिंग के थ्योरी वाइज साथियों क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग एकदम शुरू से लेकर साथियों हम अंत तक एकदम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम बचेगा साथियों, तो उसके बाद बचे समय में हम इनकी प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। और साथियों आपकी विज्ञान की क्लास साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथियों बायो, इसकी क्लास साथियों आपकी थ्योरी वाइज आने वाली है। तो सुबह वाले समय में साथियों हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और शाम को साथियों रात को 8 बजे आपकी क्लास आ जाएगी साथियों ये विज्ञान वाली। तो पहले हम फिजिक्स के पोर्शन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन को ख़त्म करेंगे, फिर बाद में बायो वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो साथियों एक प्रकार से आपका रीजनिंग और जीके जीएस तो साथियों हमारे द्वारा आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो साथियों जितने बच्चे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्लास कैसी थी साथियों, क्लास के बारे में भी बताना। हमने सोचा साथियों खाली समय है तो आपके पास कुछ विज्ञान के क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में करवा दिया जाए, क्योंकि कोई भी प्रश्न साथियों हटके नहीं है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ना हो तो साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। और क्लास कैसी थी साथियों प्लीज़ क्लास के बारे में बताना। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। और कल वाली क्लास को साथियों आप देखना मत भूलिएगा। हो सकता है तो कल साथियों हम रीजनिंग के क्वेश्चन को करें एकदम शुरू से साथियों। आपकी पहली क्लास साथियों आपके लिए आ जाएगी, तो आप जान जाइएगा कि सबसे पहले हम कौन से चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो इतना जान के चलिए साथियों रीजनिंग के चैप्टर को हम शुरू से अंत तक पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे कि रीजनिंग से हमारी कोई भी समस्या ना रहे। तो मिलेंगे साथियों कल वाली क्लास में। तो साथियों जाते जाते यही कहूँगा कि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।